हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 के सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल है 6 क्वेश्चन। तो ये 6 क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अगर आप इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट में है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है। वन में टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें द्विघात समीकरण आपको दिया गया। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट, ये द्विघात समीकरण में दिया गया, इसका गुणनखंड विधि से हमको निकालना है। तो द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे। इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। अगर त्रिघात रहा तो इसका 3 मूल होता है। द्विघात है तो 2 मूल होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यानी कि ये द्विघात समीकरण दे दिया हुआ है। अब इसका हम क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट को हम लास्ट से गुना करेंगे। जो फर्स्ट है तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। 1 छिपा हुआ रहता है। तो 1 को हम गुना करना है कितना से? हमको 10 से गुना करना है। ये 10 हुआ। जब हम गुना किए 1 को 10 से तो 10 हो गया। अब इसका हम फैक्टर करेंगे। तो जब फैक्टर करेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया। 10 हो गया। अब इसको हमको इस तरह तोड़ना है कि ये जोड़कर, यानी कि जोड़कर या घटाकर क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। और गुना करने पे हमको 10 प्राप्त होना चाहिए। तो ये करेंगे 5 दूना 10 हो गया और 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस का 10 बराबर 0। यानी कि 5 दूना 10 हो गया। 5 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब -5 में से +2 को घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। -3 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों और 2 का कॉमन लिया जाता है इसमें। गुणनखंड में 2 का कॉमन, ये दोनों का और ये दोनों का, ऊपर से दिखा देते, ये दोनों का और ये दोनों का कॉमन लिया जाता है। तो इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो इसको क्या करेंगे? एगो x हम कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे क्योंकि में एक ही x है। x तो यहाँ पे 2 x था तो एगो x बाहर निकल गया तो एगो x बचा। अब माइनस है तो माइनस कर देंगे। 5 है तो ये 5 हो गया क्योंकि x तो ये बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे ब्रैकेट से घेर देंगे। अब यहाँ प्लस है, +2 करेंगे। यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे हम x कॉमन नहीं ले सकते। 2 ले सकते, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा x बचा, 2 बाहर निकाल दिए तो x बचा। अब माइनस तो माइनस और ये 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि हम 2 बाहर निकाले हैं तो ये हो जाएगा 10। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अब हम लिखेंगे, अब ये दोनों अगर सेम आ जाता है तो आपका गुणनखंड विधि सही है। ये दोनों सही आना चाहिए। ये दोनों बीच का आ गया तो ये क्या हो गया? आपका गुणनखंड विधि सही है। अब हम लिखेंगे, दोनों में से 1 निकालेंगे। x माइनस 5 हो गया। अब ये x + 2 लिखेंगे। x + 2, दोनों में से कोई 1 निकालें और फिर x + 2 हो गया। 2 हो गया। अब बराबर 0 है तो बराबर 0 कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये माइनस में है और जब बराबर की इस पार जाता है तो वो प्लस का हो जाता है। तो ये +5 हो गया। अब हम x + 2 बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे। 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर जाएगा, बराबर के इस पार जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो ये -2 हो गया। अतः मूल क्या होगा इसका? तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल, इसका मूल आ गया, एक 5 आ गया और एक -2 आ गया। एक 5 और एक -2 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया था, द्विघात समीकरण दिया गया था, उसके मूल निकालने के लिए, तो द्विघात है इसलिए 2 मूल आया है। 2 मूल आया तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 6 है। अब ये फर्स्ट को लास्ट से गुना करना है तो हम 6 को 2 से गुना करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। जैसे 12 या हम 12 का फैक्टर करेंगे। इस तरह हमको फैक्टर करना है ना कि जोड़ने घटाने पे x प्राप्त होना चाहिए, और या जोड़ कर लाइए या घटा कर हमको x प्राप्त करना, बीच का प्राप्त करना, और गुना करने पर हमको यही 12, यानी कि गुना करने पर 12 है तो 12 प्राप्त होना चाहिए। इस तरह हमको तोड़ना है। तो 2 से करेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से करें 2 तिया 6 होगा। अब हम इसको इस तरह तो करेंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? तो x आना चाहिए। तो 2 दूना 4 और 4 और 3 हो जाएगा। 4 में से अगर हम 4x में से
माइनस का 3x घटाते तो ये x आ जाएगा, है ना, प्लस का x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 12, और घटाएंगे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि x एगो x बच गया ना, 4 गो x है मेरे पास, और 3 गो x को हमको आपको किसी और को देना है, तो एक 3 को दे दीजिएगा तो 1 बचेगा ना आपके पास, तो एगो x हो गया। अब हम ये दोनों में से कॉमन लेंगे, अगर हम ये दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 गो x है, यहाँ पे एगो x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एगो x बचेगा, एक x बचेगा, अब प्लस तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पे 2 बाहर निकाल दिए तब 2 ये बचे ना, क्योंकि 2 गुना 2 बराबर 4, तो एगो 2 बाहर निकाल दिए तो ये एक ही बचा, x तो हम बाहर ही निकाल दिए, तो ये हो जाए -3 है, तो -3 करेंगे। अब हम क्या करेंगे x करेंगे और प्लस का क्या करेंगे 2 करेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया। अब बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, बराबर 0। देखिए ये दोनों सेम आया, यानी कि गुणनखंड आपका सही है, गुणनखंड क्या है सही है। तो हम x प्लस 2 लिखेंगे, दोनों में से एक उतारना है तो एक उतार दिए, और ये आया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और बराबर 0, तो 0। अब हम x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया, ये क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0 है, यहाँ पे 2x हो गया, तो यहाँ पे करेंगे बराबर की इस पार आएगा तो ये 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम x बराबर लिखेंगे 3/2, क्योंकि ये 2 जो गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, ये हो जाएगा भागा में। तो हम क्या कहेंगे अतः इसका मूल क्या आया है, तो एक माइनस का 2 आया है, एक प्लस का 3/2 आया है, 3/2 आया है, इसका भी 2 मूल आया है, इसका क्या आया है 2 मूल आया है। तो आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी यानी फर्स्ट का दूसरा भी समझ में आ गया। अब हम तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। ये समीकरण दिया हुआ, तो √2x² को 5√2 से हम मल्टीप्लाई, फर्स्ट को लास्ट से, जब हम फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे यानी √2 गुना 5√2, इसको हम गुना करेंगे तो ये हो गया, एक 5 आ गया, ये 5 है तो 5 को हम लिख लेते इधर, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो एक क्या आएगा 2 आएगा, एक क्या आएगा 2 आएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। तो ये 2 में से एक निकल के 2 रूट है, यानी कि 2√2, मतलब कि 2√2 गुना 2, तो एक हो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया 10। तो ये अब हम 10 का फैक्टर करना है, इस तरह फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए और गुना करने पे हमको 10 प्राप्त हो जाए। तो ये 10 का फैक्टर 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे √2x², यहाँ पे लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस का 5x प्लस 5√2 बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्या है 5 2 7 भी हो जाएगा, 5 2 10 भी हो गया। अब हम यहाँ पे भी क्या है, अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम अच्छा से तोड़ेंगे पहले, तो तोड़ेंगे हम इसको, क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम तोड़ लेते पहले। तो √2 है x² प्लस, अगर √2 गुना √2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर क्या है 0। तो यहाँ पे हम इस तरह इसलिए तोड़े हैं क्योंकि यहाँ पे जो है 2 को √2 है, तो एक √2 को हम बाहर निकाल देते हैं, √2 और एक x को भी बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे 2 को तो एगो बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा एक x बच जाएगा, प्लस एगो √2 बाहर निकल गया तो एगो √2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 5 करेंगे, और यहाँ पे x प्लस √5 से 5 बाहर निकल गया, एक 5 बाहर निकला हुआ, अब √2 बचा, बराबर क्या है 0, 0 हो गया। अब ये देखिए ये भी सेम आ गया और ये भी सेम आ गया, यानी कि गुणनखंड सही है। तो दोनों में से हम एक को लिखेंगे, x प्लस √2 हो गया, और यहाँ पे का 2√x प्लस 5 बराबर 0, 0 आ गया। अब हम x प्लस √2 बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का √2, माइनस का √2 आ गया। अब हम √2x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा √2x प्लस यानी बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ गया, ये आ गया माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे, तो x बराबर लिखेंगे -5√2,
क्योंकि √2 क्या है, गुना में है, √2 गुना में रहता है तो नीचे बराबर किस पार आएगा, तो ये भागा में आ जाएगा। तो इसका मूल 2 आया, तो अतः मूल क्या हो गया इसका, एक मूल आया है -√2 आया है, और दूसरा आया है -5√2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको तीसरा क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट का तीसरा भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 था ये, इसको हम क्या करेंगे, पहले हम सजा लेंगे, ये सजा हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x² और -x + 1/8 बराबर, ये तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो ये उतार दी। अब जो ये वाला है 8 है, तो ये वाला इस वाला को छोड़कर सब में हमको गुना कर देना है। ऐसे सिंपल समझिए, तो अगर ऐसे हम करेंगे तो इसमें भी देखिए 8 को हम 2 से गुना करेंगे 16x² हो जाएगा, अब -8x हो जाएगा, और प्लस है +1 हो जाएगा। अगर 1/8 को हम गुना भी करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, इसलिए हम बोले फर्स्ट जो रहेगा ना उसको छोड़ दीजिएगा और सब में गुना कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए 8 से 8 को किए तो ये कट गया, 1 ही बचा तो +1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट का गुना करना, तो ये 16 को 1 से गुना करेंगे तो ये 16 आ गया, 16 का फैक्टर कीजिए 2 8 16, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 इस तरफ इसको करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, तो 8 आ जाए, और गुना करने पे हमको 16 हो जाए, तो 2 दूना 4 और 4 4 8 भी होता है, तो यहाँ पे 16x² -4x फिर -4x +1, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, -4 है और माइनस का 4x और माइनस का 4x, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा। तो ये जोड़ने या घटाने पे तो आ गया ना, जोड़ने पे आ गया 8x और गुना करने पे हमको 16 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ये दोनों में से एक कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में क्या दिख रहा है आपको, 4 यानी 4 निकाल देंगे तो 4x निकाल देते बाहर, तो यहाँ पे 4x हो बच जाएगा, क्योंकि 4 चौका 16, 4x गुना 4x बराबर क्या था 16, तो एक हम बाहर निकाल दिए, इसको जब हम तोड़ते तो इसी तरह लिखा था ना, तो हम एक बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे 2 को x था, एगो x माइनस, ये 4x तो बाहर आ गया, तो ये हो गया 1 आ गया, अब माइनस है तो माइनस यहाँ पे 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 करेंगे 4x फिर -1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसलिए -1 निकाले, क्योंकि यहाँ पे दोनों को बराबर, ये दोनों बराबर आएगा तभी गुणनखंड सही होगा, इसलिए 4x दोनों में से एक उतार लीजिए -1 और फिर 4x -1, ये भी आ गया 4x -1, तो ये बराबर 0 छूट रहा है, क्योंकि द्विघात समीकरण तो बराबर 0 आपको लिखना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है 4x -1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1, ये 1 आ जाएगा, ये प्लस में तो इधर माइनस, ये माइनस में तो इधर प्लस में, और x बराबर हम लिखेंगे 1/4, ये 4 गुना में तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब ये भी इसको भी हम 4x -1 बराबर 0 करेंगे, तो 4x बराबर हो जाएगा 1, इधर प्लस में आया, x बराबर हो जाएगा ये भागा में आ जाएगा 1/4, तो इसका मूल 2 आया, इसका मूल कितना है 2 आया, 1/4 आया, 1/4 और 1/4 आया, यही इसका आंसर हो गया। मूल क्या हो गया 2 आ गया मूल, अतः मूल इसका है 1/4 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर यानी 5 क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 4 बनाए हैं, अब हम क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन 5 है। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे तो 100 ही हो जाएगा, 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 का हम फैक्टर करेंगे, तो 2 50 हो जाएगा, फिर 2 25 हो जाएगा, फिर करेंगे तो ये 5 25 हो जाएगा, ये 5 25 तो कितना हो गया 5 दूना 10 10, तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 हो जाएगा, और हम -10 और -10 करेंगे तो ये हो जाएगा -10x, और -10x को क्या बोलते हैं कि जोड़ेंगे तो ये 20x भी प्राप्त हो जाएगा, -20x भी आ जाएगा। तो हम इस तरह से इसको हम करते हैं, यहाँ पे 100x² हो गया, -10x और ये प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर 0 तो बराबर 0 कर देंगे, ये बराबर 0 हो गया। अब हम यहाँ पे से दोनों में से क्या 100x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में 100x दिख रहा है, 10x तो 10x ले लिए, तो यहाँ पे 10 दूना 100 होता है, एगो x माइनस, यहाँ पे ये 10x बार तो 1 आ जाएगा, अब -1 फिर 10x -1 हो जाएगा, ये दोनों बराबर आ गए, गुणनखंड आपका सही है, 10x -1 हो गया, और फिर यहाँ पे 10x -1 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10x बराबर 0 करते जाइएगा, 10x -1 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा क्या 1/10 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आया तो ये बराबर किस बार आएगा 1 हो गया,
और ये गुना में तो ये भागा में आ जाएगा। इसी तरह हम 10x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो इसका दो मूला 1/10 और 1/10, तो यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण जो 2 में दिया हुआ है, सॉरी उदाहरण फर्स्ट में, ये फर्स्ट है, उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्या को क्या करना है, हल करना है। तो उदाहरण फर्स्ट हमको चलिए देख लेते हैं। उदाहरण फर्स्ट, तो ये रहा उदाहरण फर्स्ट के क्वेश्चन। देखिए उदाहरण फर्स्ट है, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक 1 है एक 2 है। इसी दोनों क्वेश्चन को हम ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि हमको बस द्विघात बहु समीकरण लाकर वहीं पर छोड़ देना है, उसके बाद हमको नहीं बनाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर क्या बोलते हैं 45 कंचे हैं। 45 कंचे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। तो बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को हम बनाते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास क्या है, मिलाकर 45 कंचे हैं। तो पहले हम इतना को सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉन प्लस जीवंती वंती के पास कितना है, जॉन और जीवंती के पास है 45 कंचे है। 45 कंचे है, ये दोनों के पास 45 कंचे है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। जॉन और जीवंती के पास कितना है, 45 कंचे है। माना कि हम जॉन के पास मान लेते कि x कंचे है प्लस जीवंती हो जाएगा, जीवंती बराबर क्या 45 हो गया। इसको हम डिटेल से बता रहे। तो जीवंती बराबर हो जाएगा, जीवंती के पास आ जाएगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। तो ये रहा, ये आ गया। तो जॉन के पास x है, माना कि हम x माने, और जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस x हो गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है 45 कंचे दोनों को मिलाकर 45 कंचे, तो दोनों के पास 5-5 खो देता है। अब दोनों के, यानी कि माना कि हम जॉन के पास x माने हैं तो ये 5 खो देता है। जब कोई चीज़ हम खो देंगे तो वो माइनस में चला जाता है। फिर ये जीवंती दोनों खो देता है, जीवंती भी खो दे रही है 5। तो ये 45 है, 45 माइनस x है, 5 खो दे रही, तो ये 40 बचा, 40 माइनस x हो जाएगा। ये हो गया। और अब ये क्वेश्चन आपको समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब इसका गुणनफल कितना है, 124 है। अब जो खो को x माइनस 5 और 40 माइनस x हो, क्योंकि 45 था तो 5 तो खो दी है, तो 40 माइनस x, इसका गुणनफल मतलब गुना होता है, 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि अरब में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। आप बुक लेके बैठिएगा, क्योंकि जो मैं समझा रही हूँ ना, तो यहाँ पे बुक से भी कॉपी से भी, तो आप अपना बुक लेकर बैठिएगा, जिसे मैं कुछ समझा रही हूँ तो आप देखते रहिएगा क्वेश्चन उसमें, और मैं आंसर को बनाती रहूँगी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप क्वेश्चन को अपने बुक में देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इधर से उधर करने में थोड़ा ये भी हो जा रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अब हम इसका सोल्यूशन तो हम यहाँ से हल कर रहे हैं, ये हल है, हम हल कर रहे हैं, ये हो गया। तो ये 45 माइनस है। अब हम दोनों जो है, दोनों कितना कंचा खो रहे हैं, अब बुक में देखिए, दोनों 5 कंचा खोने पर, 5 ये कंचा खोने पर, कंचों को खोने पर, तो ये अगर जीवंती को हम x माने हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 5 है। जॉन को हम x माने हैं ना, तो ये x माइनस 5 हो जाएगा। और अब इसका जो जीवंती को हम क्या है, जीवंती का 45 माइनस x आ गया, 45 माइनस x। अब गुणन, ये यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे मतलब कि गुना है, गुना, या दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ देखिए 124 दिया हुआ है, 124 इसका गुणनफल है। अब हम इसको क्या करना है, अब हम इसको गुना करेंगे। ये 45 x को, यानी कि x को हम 45 से गुना करेंगे तो 45x आ जाएगा, माइनस 5 को 45 से गुना करेंगे, माइनस, अब ये वाला x को हम गुना करेंगे, इस x को एक एक करके करने, एक अब इससे कर लिए, अब हम इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, यानी कि x को प्लस x को गुना करेंगे माइनस x से, तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, तो ये माइनस का x स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, माइनस का x स्क्वायर, और फिर माइनस हो जाएगा। अब 5 को आप 45 से गुना करेंगे, तो 5 को माइनस 5 को गुना करेंगे 45 से, तो ये 200 हो जाएगा, माइनस का 200 हो जाएगा। और फिर माइनस 5 को माइनस x से गुना करेंगे, प्लस का हो जाएगा 5x, अब बराबर कितना 24, तो 124, तो 124 लिख देंगे। ये तो हो गया।
अब हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, अब इसको हम एक साइड कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 45 प्लस में तो प्लस 45x माइनस 200 और प्लस का 5x और 124 हो गया 124। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे है 45x और ये है 5x। एक मिनट, सॉरी ऊपर में हम गलती कर दी थी क्योंकि 5 कंचा खो दिया तो यहाँ पे 40 से होगा ना, क्योंकि 5 कंचा तो वो खो चुके हैं। तो 40 में से हम 45 था, टोटल कितना 45 था, जिसमें हम 5 खो दिए तो ये 40 बचा ना, तो यहाँ पे लिखाएगा 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 40x। जब हम x से गुना करेंगे तो 40x हो जाएगा, ये होगा। और 40 और ये वाला जो 5 को हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45x। ये हो गया, जोड़ दिए 40 प्लस में और ये भी प्लस में, तो ये जुट जाएगा, तो ये 45x हो गया। इसलिए बोलते बुक देखते रहिए आप लोग। ये हो गया क्योंकि यहाँ पे 40 हो गया, क्योंकि हम 5 कंचे तो ऑलरेडी खो चुके हैं ना, तो मेरे पास 40 था, 5 हम खो दिए तो मेरे 45 था मेरे पास, हम 5 खो दिए तो मेरे पास 40 से बचा ना, तो वही है। तो ये 45 माइनस हो गया, अब माइनस 200 है तो यहाँ पे तो नहीं लिखाएगा ना, क्योंकि हम इसको तो जोड़ लिए। अब बराबर हो गया 124। अब हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस 200 और ये इधर आएगा तो ये माइनस भी, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो प्लस में, यानी कि 124 हो जाएगा। अब हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 324 हो जाएगा, 324। अब हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे जहाँ पे माइनस है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा 45। अब जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा 324 हो जाएगा। अब बराबर हमको क्या करना है, 0 करना है, बराबर ये 0 हो गया। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ये आ गया, यही इसका आंसर है, यही आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए गणितीय रूप में व्यक्त करना था, तो गणितीय रूप में हम व्यक्त करना, यहीं पे आपको छोड़ देना है। एक उदाहरण को हम फर्स्ट को सॉल्व कर दिए, अब उदाहरण हम 2 में देखते हैं। उदाहरण 2 क्या दिया हुआ है, क्योंकि गणितीय रूप में सॉल्व करना था इसलिए आप इसको बना सकते हैं। अब इसको हम गुणनखंड कर देंगे और इसका मूल्य ज्ञात हो जाएगा, इसलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए अपने बुक में देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में, एक कुटीर उद्योग जो है वो एक दिन में, एक मिनट यहाँ पे दिखा रही हूँ अच्छा से, एक क्वेश्चन रहा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं, तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं, तो अब हम यहाँ लिखेंगे एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते। पहले हम इतना ही को बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया वो वही, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या क्या है, ये मानना हम x मान लेते हैं, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है तो हम x मान लेते हैं। तो आप क्वेश्चन देखते रहे, बुक में देखिए, आप अपने बुक में देखिए। तो अब ये हो गया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, मतलब कि जो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के, यानी कि प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ये क्वेश्चन है, आप बुक में देखते हैं। अब मैं समझाती हूँ, अब समझा रही हूँ, या तो स्क्रीन पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखता होगा। तो एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या हमें x माने। अब हम प्रत्येक खिलौने, अब इसमें क्या, प्रत्येक खिलौने के मूल क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा 55 माइनस एक्स। क्यों 55 माइनस एक्स लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में खिलौना निर्मित किया गया संख्या क्या, एक्स माने है ना, तो यहाँ पे एक्स मान लिए, तो ये 45 तो दिया हुआ है इसका मूल, तो ये एक्स माने तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि घटाने पे बोलना, तो घटाना मतलब कि माइनस, तो ये माइनस करना, तो 55 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जहाँ घटाने की बात हो वहाँ हम माइनस लिखेंगे, तो ये हो गया 55 माइनस 1। फिर एक दिन का कुल लागत, इसमें कुल लागत कितना, एक दिन का कुल लागत भी दिया हुआ है। एक दिन का कुल लागत कितना है, कुल लागत 750 है, लागत दिया हुआ बुक में दिया हुआ, आप देखिए 750 है, 750 हो गया। अब हमको क्या करना है
कि अब हमको गुना करना। अब जैसे कोई चीज़, एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम कोई एक चीज़ खरीदते हैं 2 रुपया में, तो एक चीज़ हम 2 रुपया में खरीदते हैं, तो 5 को चीज़ हम कितना रुपये में, तो 2 गुने 5 कर देंगे, सीधा हम क्या कर 10 कर देंगे, क्योंकि एक चीज़ हम 2 रुपया में खरीद रहे हैं, तो 2 रुपये का 5 को सामान हम क्या, यानी कि 5 सामान कितने में खरीदेंगे, तो 10 में हो जाएगा, तो 10 में हो जाएगा, तो यही जो बराबर की इस फाड़ लिखे, तो अब हम लिखेंगे ये इसी तरह x हो गया। अब हम x 55 माइनस x को गुना कर देंगे किसे, ये गुना कर दिए इसको, और हम 750 इधर लिख दिए। अब हमको क्या करना है इसका, अब हमको 55x हो जाएगा, 55x, अब माइनस एक्स को गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 हो जाएगा। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 55x हो जाएगा, अब माइनस 750 है, क्योंकि ये प्लस भी इधर है माइनस में, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, हम माइनस क्या करेंगे कॉमन, तो ये प्लस हो जाएगा, जब जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे ये जो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 55x, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिए, और ये 750 है तो 750 बराबर 0। यही इसका आंसर आ गया, यही क्या हो गया इसका क्वेश्चन नंबर। आप 3 को स्क्रीन पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया हुआ है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो स्क्रीन पे तो पहला और दूसरा, मतलब कि 2 संख्या है, 2 संख्या मान ली, पहला फर्स्ट, दूसरा हो गया, और इसका योग मतलब होता है जोड़, तो जोड़ हो गया, कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ, 27 दिया हुआ है, तो पहला बड़ा मान लेते x मान लेते हैं, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा अब बराबर 27, ये दूसरा हो गया, दूसरा अब बराबर हो जाएगा 27, अब माइनस का x, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आपको हम एकदम से डिटेल में समझा रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इतना लिख रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख देती। अब हमको इसका गुणनफल दिया हुआ है, ये दोनों, अब गुणनफल दिया हुआ किस दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ x 27 माइनस x, मतलब कि पहला और दूसरा का गुणनफल, ये तो योग था तो हम जोड़ कर किए, अब ये गुणनफल दिया हुआ, तो पहला को हम x माने हैं और दूसरा का क्या आया 27 माने से, अभी दोनों का गुणनफल मतलब गुना कितना 182 है, 182 है। अब इसको गुना कर दीजिए, तो ये 27x हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अब बराबर क्या 182 है, 182 हो गया। अब ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का ये हो जाएगा 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब क्या है माइनस है, माइनस को हम कॉमन ले लेते, तो माइनस को जहाँ हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया कॉमन, तो ये हो गया प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये माइनस हो जाए, यहाँ प्लस है तो माइनस 27x, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस 182 बराबर क्या है 0 है। अब ये आ गया, अब ये द्विघात समीकरण आ गया। अब हम द्विघात समीकरण क्या करेंगे, हमको यहाँ पे अब हम गुणनखंड इसका ज्ञात करेंगे। तो हम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट को हम लास्ट से गुना, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो ये 1 को 182 को करेंगे, तो ये 182 का हम फैक्टर करें, 182 होगा, 1 को हम गुना करेंगे 182 तो 182 होगा। अब 182 का हम फैक्टर करेंगे, इस तरह फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पे माइनस 27 आना चाहिए और हमको गुना करने पे 182 आना चाहिए। अब इसको आप तोड़िए, तो 2 से तोड़ेंगे, 2 में 18, 2 एकम 2, अब फिर 7 को करेंगे तो ये 13, 13 7 91, 91 दूना 182 हो गया, ये गुना। अब हमको इस तरह करना है कि ये क्या आ जाए, जोड़ने घटाने पे 27, तो हम करते हैं 13 दूना 7 दूना 14, 14 माइनस का 14 माइनस का 27 माइनस का 13, तो ये क्या हो गया, तो माइनस का 14 आ जाएगा, माइनस का यानी कि माइनस माइनस प्लस तो 27 आ जाएगा, 13 और हम 14 को जब जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा, तो माइनस का 27 भी अब गुना करेंगे 13 14 को, तो यही आ गया 182 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है ये दोनों में से और ये दोनों में से, तो ये दोनों में ये x हम कॉमन ले लेते, क्या करेंगे एगो x लिए तो एगो x बचा, तो यहाँ पे x माइनस ये 14 बचा, क्योंकि x तो बाहर आ गया है, और माइनस 13 तो 13, और यहाँ पे x है, x माइनस 14 हो जाएगा, ये दोनों का मान बराबर आ गया, यानी कि आपका गुणनखंड सही है, ये गुणनखंड क्या है सही है। अब हम इसका मूल, अब इसको हम इधर बनाते हैं पीछे, तो दोनों में से हमें 1 उतार लिए और x माइनस 13 हो गया। अब हम x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 14 हो गया, और x माइनस 13 है बराबर 0, तो x बराबर 30 हो गया, ये 30 हो गया। तब हम पहली संख्या, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो पहली संख्या को हम क्या माने थे x, पहली संख्या
बराबर हम x माने थे x, तो x का मान क्या आ गया 14 आ गया। ये तो आप 14 भी लिख सकते 13 भी लिख सकते, क्या 14 भी या 13 भी हम लिख सकते हैं x का मान। अब हम दूसरी संख्या में क्या माने थे, तो दूसरी संख्या बराबर था 27 माइनस x था, तो x की जगह हम 14 भी लिख सकते या 13। तो अगर हम 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, 14 घटाएंगे तो 13 घटाएंगे तो ये 14 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो वो 14 और 13 आंसर हो जाएगा, 14 और 13 आंसर। यानी आप एक दोनों x ही का मान है ना, तो आप दोनों कोई भी मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं। x का मान हम 13 मान लीजिए तो वो 14 आ जाएगा दूसरा संख्या, अगर हम इसको मानते हैं तो ये हो जाएगा दूसरा 14 हो जाएगा। तो इस तरह ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए, ये क्वेश्चन नंबर है 4 आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन 4 को स्क्रीन पे देखिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो दो क्रमागत है, धनात्मक पूर्णांक है, तो क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत मतलब लगातार है। अब बुक लेके भी बैठिए और क्या बोलते कि अपने स्क्रीन पे भी देखिए। तो हम माना कि पहली धनात्मक क्रमांक, अब हम मान लेंगे माना पहली धनात्मक क्रमागत बराबर क्या x मान ली। तो दूसरी क्रमागत को हम क्या मानेंगे, दूसरी धनात्मक क्रमागत बराबर हम x प्लस 1, क्योंकि जब हम इसको x माने तो यहाँ पे x प्लस 1 मानेंगे, क्योंकि ये क्रमागत है लगातार है, x के बाद x प्लस 1 हो जाएगा। अब हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि जिनके वर्गों का योग 365 है, तो वर्गों का योग, तो यह वर्ग मतलब कि एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर फिर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, वर्गों का योग मतलब होता है जोड़, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, योग है ना, तो यहाँ पे योग मतलब होता है जोड़। अब बराबर योग कितना है 365 दिया हुआ है, ये 365 दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे एक्स को एक्स स्क्वायर से, यानी कि नहीं, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस हो गया एक्स प्लस 1, यानी ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, पहले इसको बना लेते एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। हम ए को एक्स मान लिए और बी को 1 मान लिए, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, आई होप। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2x, और इधर आ जाएगा तो माइनस 365 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 0 एक्स एगो एक्स है एगो एक्स, तो 2x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। अब प्लस 1 को जब हम स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, प्लस 2x हो गया, माइनस 365 बराबर क्या होगा 0। अब हम 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का 1 है और माइनस ज़्यादा घटेगा तो ये माइनस का 364 आ जाएगा, माइनस का 364 क्या आ गया, माइनस का 364 आ गया। ये इसका हो गया, ये आ गया द्विघात समीकरण, आ गया द्विघात समीकरण आ गया। अब द्विघात समीकरण क्या करना, अब हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये 300 क्या है, अब हम ऐसा करते हैं ना कि कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो हम पहले कॉमन लेते हैं जिससे आसान हो जाए। तो हम 2 कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे बचे एक्स स्क्वायर प्लस बच गया, यहाँ पे एक्स बच गया, और माइनस 2 एकम 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 बराबर 0। और ये 2 इस, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 हो गया। अब ये जो 2 गुना में है इधर भागा में आएगा तो ये 0 ही हो जाएगा ना, 0 को 2 से गुना भाग देंगे तो ये तो 0 ही आएगा ना, तो ये 0 हो गया। अब हम इसका गुणनखंड देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो अब 182 का गुणनखंड कीजिए, तो 13 को गुना करेंगे तो क्या 182, और 14 में से 13 को एक 13 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, अभी उससे पहले हम किए थे 182 का इसलिए याद है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 14x हो गया, माइनस 13x हो गया, और माइनस x 14 में से क्या बोलते कि 13x जाएगा तो एगो x बच जाएगा। तो 14 को मेरे पास है, 13 को आपके पास है, तो हम 13 को आपको दे दिए, आपके पास कुछ नहीं है, 13 को हम दे दिए तो एगो बचा ना, मेरे पास 14 था, एक 13 दिया आपको तो एगो बचा एगो। अब 13 और 14 गुना करेंगे तो 182 आएगा, 0 हो गया। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2 का कॉमन गुणनखंड में होता है, तो एगो एक्स और प्लस का 14 हो गया, और माइनस 13 कॉमन लिए तो एक्स प्लस का 14 हो गया बराबर 0। ये दोनों आ गया यानी कि सेम है, यानी कि सही गुणनखंड सही है। तो एक्स प्लस 14, अब दोनों में से हम एक को निकाल लेंगे तो ये हो गया। अब एक्स माइनस 13 लिखेंगे तो बराबर क्या है 0, एक्स प्लस 14 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, तो एक्स बराबर हो गया माइनस का 14 हो गया, और एक्स माइनस 13 है बराबर 0 हो गया, तो एक्स बराबर हो जाएगा 13। ये हो गया इसका आंसर,
ये -14 और 13 इसका क्या हो गया। तो पहली क्रमागत क्या है, पहली क्रमागत हम क्या माने थे, x माने, तो x हम 13 लिखेंगे। और दूसरी क्या माने थे, दूसरी हम क्रमागत माने थे 13, अब यानी कि x + 1 माने थे ना, तो 13 + 1, x की जगह 13 + 1 बराबर 14 हो जाएगा। ये बराबर 14 हो गया। आप बोलिएगा आप 13 लिखे, -14 क्यों नहीं। तो यहाँ पे तो पहली बात हम इसमें हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव वाला को लेते हैं, और यहाँ पे कहा भी गया है धनात्मक पूर्णांक बोल दिया, तो धनात्मक में पूर्णांक बोल दिया तो इसलिए हम धनात्मक को लेंगे, निगेटिव वाला को नहीं लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेना, धनात्मक लेना। तो ये इसका राइट आंसर होगा। धनात्मक बोले इसलिए हम लिए हैं 13 लिए, इसका हम 13 लिए हैं, 13 पॉजिटिव में पॉजिटिव आया इसलिए पॉजिटिव लिए हैं, और ये निगेटिव में तो इसलिए हम इसको छोड़ दिए, इसलिए यही आंसर हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 भी एकदम आसानी से समझ में आ। हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आप 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये रहा समकोण त्रिभुज, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसी को हम समकोण कहते हैं। हम इसको ए मान लिए, इसको बी और सी। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार माना कि हम x मान लिए, आधार से 7 कम है, तो आधार से क्या है 7 कम है, तो x - 7 हो गया, क्योंकि कम है तो कम मतलब माइनस हो गया, तो ये माइनस हो गया। 7 कम है तो कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर कर्ण हो गया, सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब अन्य दो x का और x - 7 का मान ज्ञात करना है इसमें। तो चलिए हम मान लिए, माने हैं ना, आधार बराबर हम क्या माने हैं, आधार बराबर हम x माने हैं और इसमें आधार माना x, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई 7 कम है ना, तो x - 7 हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था हम बनाएंगे इसको पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये कर्ण है, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको हम लंब बोलेंगे। तो कर्ण कितना 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे, लंब कितना है तो x माइनस, ये लंब हो गया, x - 7 का स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस आधार का x स्क्वायर है, x स्क्वायर हो गया। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 13 को हम 13 यानी 13 है, फिर गुना 13 करेंगे तो 169 आएगा, 169 बराबर हो गया x - 7 है, मानी कि x स्क्वायर पे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a - b का फॉर्मूला याद होगा ना, a - b का हल उसको इसी पे टूटेगा, तो ये हो जाएगा b - 2ab, क्या हो जाएगा b हो गया, और प्लस x स्क्वायर तो b प्लस 169 है, 169 x स्क्वायर प्लस 7 को 7 का स्क्वायर करके 49 हो जाएगा, माइनस 7 दूना 14 x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, और ये क्या बोलते हैं कि -14x है, और ये प्लस का 49 है, और ये इधर का जो है 169 इधर जाएगा तो ये माइनस का 169 हो जाएगा, 69 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। हम इसको इधर लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे भी ला सकते थे, हम इधर ही लिया है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, आइए घटेगा 169 तो कितना बचेगा, माइनस का 120 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम बराबर का 0 हो जाएगा, इसमें देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम 2 है, यहाँ पे 2 दिख रहा था, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 7 14 और x हो जाएगा और माइनस 60 हो जाएगा, बराबर क्या है 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, तो ये भाग भी देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, अब हम गुणनखंड 60 का क्या फैक्टर कीजिए, तो 2 30 हो गया, 2 से 15 हो गया, फिर 3 5 15 हो गया, 3 5 15, तो 2 दूना 4 4 12 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो x
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x और माइनस 60 बराबर 0। यानी 12 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 ना, 12 पंचे 60 भी हो जाएगा। ये हो गया। अब हम एगो x, ये दोनों में से कॉमन x ले, x माइनस 12 हो गया, प्लस 5 है तो 5 हो गया, x माइनस 12, ये दोनों सेम आया, मतलब गुणनखंड हमारा सही है, हो गया। अब हम दोनों में से एक होता है x माइनस 12 हो गया। अब हम x प्लस 5 लिखेंगे बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12। अब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5। तो यही इसका आंसर आया, यही आया, x आया और माइनस 5 आया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट सॉरी। अब आधार क्या माने, तो आधार हम माने थे x, तो x 12 आ गया, x 12 आया। और ऊंचाई जो हम x, ऊंचाई मतलब कि इसका लंब जो है, ऊंचाई क्या बोले थे, x माइनस 7 था, तो x की जगह 12 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 5। आप बोलिएगा कि क्या बोलते कि माइनस 5 क्यों नहीं लिए, तो जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में हम माइनस वाला को नहीं लेते, पॉजिटिव वाला को लेते, पॉजिटिव, माइनस में नहीं आता है वो, तो ये पॉजिटिव वाला लेंगे। जब माइनस में नहीं आता था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी भी निगेटिव में नहीं आता, इसलिए हम निगेटिव को नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला को लेंगे। तो यही इसका आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा एकदम अच्छा से। अगर आप कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अच्छा से समझा दूंगी। आप बेफिक्र हो गए, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, एग्जाम को बहुत कम टाइम। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपयों में, यानी उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो हम मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 6 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x मान लिए, हम क्या माने, x माने, x हो गया। अब हम प्रश्न से देखेंगे, इसमें लागत कितना दिया हुआ है, लागत जो है वो क्या है, लागत कितना है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक है। मतलब कि ये जो दिया गया बर्तनों की संख्या में x माने थे, इसके दुगुने से, तो ये 2x हो जाएगा, क्योंकि एक दिन के बर्तन, एक दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है, इसके दुगुने, तो ये मतलब 2x, और उससे 3 अधिक है, तो 3 अधिक है मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। उस दिन के कुल निर्माण लागत, अब जो कुल निर्माण लागत कितना है, कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगा, बराबर है 90 रुपया, क्या है 90 है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो अब हमको क्या करना है कि लागत ज्ञात करते, x है और ये 2x प्लस 3, अब हमको क्या करना है, ये दोनों को गुना कर देंगे और 90 है, तब ये इसको 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये माइनस में 90 आ जाएगा बराबर 0। अब इसका क्या करा, गुणनखंड कर देना है, गुणनखंड कर देंगे, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आप इसको बनाइए, आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग का गुणनखंड करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैं यहाँ तक बता दूँ, अब इसका गुणनखंड करना है आप लोग, और कमेंट में आंसर बताना है। जो बच्चा का सही आएगा उसको एक प्राइज़ दिया जाएगा, जो बच्चा सही बना कर भेजेगा। तो फर्स्ट बार जिसका कमेंट रहेगा और उसका आंसर सही रहेगा उसको प्राइज़ दिया जाएगा।